हेलो फ्रेंड्स, तो आज जो है वो हम करने जा रहे हैं फैक्टर्स और मल्टीपल्स। फैक्टर्स तो आपको बता ही दिया मैंने कि इसको क्या कहते हैं, गुणनखंड कहते हैं हिंदी में, और इसको गुणज कहते हैं मल्टीपल्स को। तो फैक्टर्स क्या होता है? गुणनखंड जो है अ नंबर दैट डिवाइड्स अनदर नंबर एग्जैक्टली। मान लो 6 है, 6 3 से भी हो रहा है, 6 2 से भी हो रहा है, और 6 जो है वो 1 से भी हो रहा है, 6 जो है वो खुद से भी डिवाइड हो रहा है। तो 6 से कौन कौन से नंबर्स आ गए आपके पास जो डिवाइड कर रहे हैं? 1 2 3 और 6। तो ये इसके क्या हो जाएंगे? फैक्टर्स बन गए। ये इसके क्या बन गए? फैक्टर्स बन गए। तो अब ऐसे ही एग्जाम्पल 12 का लिया है, तो 1 2 3 देखो, 12 1 से भी हो जाएगा, 12 जो है वो 2 से भी हो जाएगा, 12 3 से भी हो जाएगा, 12 4 से भी हो जाएगा, 12 6 से भी हो जाएगा, और 12 जो है वो 12 से भी हो जाएगा। तो इसके फैक्टर्स क्या बन गए? 12 के फैक्टर्स क्या बन गए? 1 2 3 4 6 और 12। ये याद रखना है आपको कि इसके फैक्टर्स क्या हैं। कई बार बच्चे जो है वो दूसरे फैक्टर्स बना देते हैं, गलत ही लिख देते हैं। तो आपने ये देखना है कि किस किस से जो है वो ये डिवाइड हो सकते हैं। मल्टीपल गुणनस ये सबसे आसान है, हम पढ़ते आ रहे हैं पहाड़े, ठीक है, टेबल्स पढ़ते हैं। तो अ नंबर ऑब्टेन्ड बाय मल्टीप्लाइंग कैसे है? 12 12 1 जा 12, 12 2 जा 24। तो ये 12 के क्या हैं? सारे मल्टीपल्स ऐसे चले रहते हैं। 2 के मल्टीपल्स क्या हैं? 3 के क्या हैं? 4 के क्या हैं? 5 के कौन से हैं? अब डिविजिबिलिटी रूल, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। विभाज्यता का नियम, विभाज्यता कहते हैं इसको, ये याद रखना हिंदी वाले। डिविजिबिलिटी, डिवाइड करने के लिए कोई भी नंबर दिया जाता है। मान लो हमें जो है लास्ट डिजिट अगर 2 0 2 4 6 8 ये नंबर अगर लिखे हों, अब मान लो कि कोई नंबर लिख दिया उन्होंने 9 2 6 8, क्या ये 2 से डिवाइड हो सकता है? यस। क्या देखेंगे हम? यहाँ पे हम 8 को देखेंगे, ठीक है, ये 3 2 यस हो जाएगा। और अगर 5 3 3 आ गया तो 3 ये नहीं होगा, क्योंकि 3 इवन नंबर नहीं है। दूसरे केस में देखो, सम ऑफ डिजिट्स डिविजिबल बाय 3, जो 3 से डिवाइड होते हैं उसमें क्या करते हैं? इसको ट्रिक्स कहते हैं, ये याद रखने पड़ते हैं, और ट्रिक्स बहुत ज़्यादा होते हैं, रूल्स ही होते हैं बेसिकली ये। तो ये आपको समझने पड़ेंगे। मान लो मैंने लिख दिया 9 6 3 0, कोई नंबर ले लिया, तो क्या करना है? इसको हमने ऐड करना है। 9 + 6 + 3 + 0 टोटल कितना बन गया? ये 9 6 15 + 18, तो 18 3 से डिवाइड हो जाता है, तो रिजल्ट क्या आ गया? 6। इसका मतलब जब भी कभी आपके पास क्वेश्चन दिया जाएगा तो आपने उन नंबर्स को जितने भी होंगे उनको ऐड करना है, ठीक है। उसके बाद देखो, लास्ट 2 डिजिट डिविजिबल बाय 4। जब 4 का केस आएगा कि डिजिट 4 से डिविजिबल है कि नहीं, मान लो हमने केस लिख लिया 196, तो इसके लास्ट 2 डिजिट्स लेने हैं, 96 को ही लेना है, 1 को नहीं लेना। अब क्या 96 4 से डिवाइड हो जाता है? यस हो जाता है। 2 2 ज़ा 4 और 4 4 ज़ा 16, एक रिमाइंडर बचा था, ये 16 बन गया था, ठीक है। कोई और एग्जाम्पल लेना है समझने के लिए सिर्फ, बाकी तो कोई भी एग्जाम्पल आप कर सकते हो। 48, तो 48 4 से क्या हो जाता है? डिवाइड हो जाता है 12, ठीक है। कोई और नंबर लेना है? 2 4 6 2 4 6 8, इसको चेकआउट करो। अब ये आपके लिए क्वेश्चन दिया मैंने कि क्या होगा कि नहीं। तो इसमें किसको देखोगे आप? 68 को, ठीक है। इसको 4 के डिवाइड करके ये खुद प्रैक्टिस कर सकते हैं आप। जहां 0 और 5 आ जाए, 50 लिख दिया, 5000 लिख लिया, 9050 लिख दिया, 9055 लिख दिया। ऐसे नंबर जितने भी आए, लास्ट के जिन्हें 0 और 5 आए, तो लास्ट डिजिट यहाँ 0 आ रहा है और यहाँ क्या आ रहा है? 5 आ रहा है, तो ये डिविजिबल है। तो ये 5 का केस हो गया। तो ये सबसे आसान है, ये तो हमेशा ही याद रखते हैं, ठीक है, ये भी याद रहता है। यहाँ आपको ध्यान देने की जरूरत है 3 के केस में और 4 के केस में, इसको जो है वो स्टार लगा लो कि ये याद रखने हैं, ठीक है। उसके बाद डिविजिबल
बाई 6 के केस में बस 2 और 3 का रूल ही लगना है। 3 के क्या है, सबको सम कर लो, और क्योंकि आप ये जानते हो ना 2 इंटू 3 किसके बराबर हुआ, 6 के बराबर। तो 2 और 3 का जब रूल लगेगा इनके ऊपर तो ये 6 से भी क्या होगा, डिवाइड होगा। तो 2 और 6 का 2 तो पता है आपको कि क्या है, इवन नंबर है। जब इवन नंबर है तो आपको लास्ट में इवन नंबर देखना है, तो ये वाला रूल चलेगा। लेकिन 3 के लिए क्या होगा, सम करना पड़ेगा। अब मान लो हम जो है वो कोई एग्जाम्पल ले लेते हैं, 9126। अब ये लेके देखते हैं, तो ये 6 है, इवन है, हो जाएगा, इस रूल से हो गया। दूसरा 9126 को इसको लेते हैं हम 9 + 1 + 2 + 6, ये कितना बन गया 10, ये बन गया 18, और ये 3 से डिवाइड हो जाता है। तो इसका मतलब ये जो है वो यस, ये 6 से क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। तो इस चीज़ पे ये विशेष ध्यान देना पड़ता है। तो ये भी आपको क्या हो गया, स्टार में रख लो इसको याद रखने के लिए। वैसे ये आसान है क्योंकि ये ट्रिक सीधा ही समझ में आ गया, 2 और 3 आ गया, तो ये आसान ही है। उसके बाद हम नेक्स्ट जो है 8 के डिविजिबल देखेंगे। 8 में क्या है, मान लो 2 9 6 8 ले लिया, कोई डिजिट है ले लिया। अब इसको चेकआउट करना है, लास्ट 3 डिजिट्स डिविजिबल बाई 8, ये दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। यहाँ बच्चा पजल होता है, लास्ट के 3 डिजिट देखने हैं ये। अब देखो 9 6 8 को हम 8 से डिवाइड करें, 8 1 ज़ा 8, 16 बन गया, 2 8 2 ज़ा 16 और 8 1 ज़ा 8, तो ये पूरा डिवाइड हो गया। यही चीज़ हमें देखनी है कि ये डिवाइड होता है या नहीं होता है। तो ये ट्रिक आपका बहुत काम आता है, तो आपको ये आना चाहिए। उसके बाद देखो 8 का हो गया 9 का, 9 का बिल्कुल सेम 3 की तरह। तो 3 में क्या है, हम कोई डिजिट ले लेते हैं, मान लो हमने ले लिया 8 5 6 8, इसको देखते हैं। अब इसमें सारे डिजिट्स को सम करना है, 8 + 5 + 6 + 8, तो क्या कितना बन गया 13, 13 6 19 + 8 27, यस। तो ये क्या हो जाएगा, ये डिवाइड हो जाएगा। लास्ट डिजिट 0, 10 आ गया, 500 आ गया, लास्ट डिजिट 0 है तो वो हो ही जाएगा 10 से, इसमें कोई सोचने वाली बात नहीं है। ठीक है, 9 को भी याद रखना क्योंकि कई बार बच्चा पजल हो जाता है, तो इसमें दिक्कत आती है। अब सबसे इंपॉर्टेंट है डिफरेंस ऑफ अल्टरनेटिव डिजिट सम डिविजिबल बाय, ये बहुत इंपॉर्टेंट है और इसको आपको समझना पड़ेगा। मान लो मैंने लिख दिया 2 8 3 8, बस एक ही एग्जांपल है, इसको ढंग से समझना है। पहले तो इसकी पोजीशन देखो, 1 ये क्या है, ये 2 पोजीशन है, ये 3 है, ये 4 है, तो ये क्या हो गई ऑड पोजीशन, और ये भी 3 भी क्या होगी ऑड पोजीशन होगी। तो ऑड पोजीशन के नंबर क्या हैं, ये ऑड हो गए, लग गया पता आपको। और उसके बाद ये 3 और ये कौन सी पोजीशन के नंबर हैं, इवन के। कौन से हैं, इवन पोजीशन के। अब सम कर लो, ऑड का कर लो, सम ऑफ ऑड, ठीक है, माइनस सम ऑफ इवन। अब जब इस चीज को करेंगे तो सम ऑफ ऑड और इवन का तो 8 + 8 ये कर लिया, माइनस 2 + 3 या 3 + 2 इवन, पहले ऐसे ले लो इजी रहेगा समझना। 16 - 5 = 11, तो ये 11 से डिवाइड हो जाता है। जब आप करोगे तो बहुत आसान लगेगा। ये दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इसको आपने याद रखना है। यहाँ बच्चा अक्सर गलती कर जाता है, ठीक है। उसके बाद 12 से, अरे सेम ही आ गया, अब तो 3 और 4 का कंसेप्ट लग जाएगा। 4 का कंसेप्ट क्या है, लास्ट 2 डिजिट्स, और 3 का कंसेप्ट क्या है, सबको सम कर लो। तो ये आपके प्रैक्टिस के लिए छोड़ दिया, क्योंकि खुद भी तो कुछ करना पड़ेगा भाई, ठीक है। ये खुद प्रैक्टिस करना है नंबर्स को। तो अब जो है आज जो है वो इतना ही, फिर हम कल फिर मिलेंगे।